जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित हम लोग साइंस का स्पेशल क्लास को करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों आप लोग का 1 वीक यानी एक सप्ताह से आप लोग का क्लास पूरी तरीके से बंद था। ठीक है, तो आज हम लोग आज से क्लास को स्टार्ट किए हैं और हम लोग दोस्तों रेलवे ग्रुप डी स्पेशल साइंस क्लास को देखेंगे। ये 4 दिसंबर का ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को देखे हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों स्पेशल साइंस का क्वेश्चन, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी संभावित प्रश्नों को लेकर आए हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 75 मोस्ट वीवीआई ओरिजिनल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सभी शिफ्ट के लिए दोस्तों है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे? राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा लर्मार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए, लर्मार्क जो था दोस्तों ये कहाँ का था, तो फ्रांस का था। और दोस्तों आपका ट्रेविनेरस जो था यानी कि ट्रेविनेरस जो था ये कहाँ का था, तो जर्मनी का। ठीक है, कहाँ का था, तो जर्मनी का। ये भी आप लोगों को नोट डाउन करना है दोस्तों, याद रखना है एक एक क्वेश्चन को, ताकि आपके परीक्षा में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन केवल इस क्लास से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो राइट आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे दोस्तों लर्मार्क के द्वारा समझाया गया था। आंसर यहां पर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। यहाँ पर याद आप लोगों को रखना है। ठीक है, यहाँ पर वन शॉट हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को जो है बेसिक डिटेल से आप लोग को जो है डायरेक्ट हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल से सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, वन शॉट क्लास में। ठीक है, अगला देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक जो कहा जाता है ये आपका किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ये आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिएगा। लगभग आपके परीक्षाओं में जो है आपका जो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग 50% जो यानी 50% जो क्वेश्चन है वो लगभग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि डेली आप लोगों को सेट लगाना है, जितने भी साथी के अभी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, वो सभी साथी आप लोग डेली आप लोग का सेट कर यानी एक सेट लगाना है। उसके बाद PYQ यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। मैथ, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन को यानी साइंस के क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का GS का जो क्वेश्चन है जो 20 नंबर का है उसमें 20 में 20 आपका केवल करंट अफेयर का क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, इसलिए करंट पर आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। किसे? यानी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मानव का विकास, इतिहास व परंपराओं का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए बताइए आप लोग आंसर फटाफट से। जितने भी साथी को कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोग जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में करवाएंगे उसमें से आप लोग को लगभग आपका क्वेश्चन आ रहा है। लगभग इस क्लास में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 50 में से आप लोग को अगर 45 या आपका 40 भी प्लस आ रहा है तो दोस्तों आपका मेहनत और दोस्तों आपका सफलता को कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए। चलिए, मानव का विकास, इतिहास व परंपराओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों थियो यानी क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? गैसों का विसरण का नियम जो दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला है ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादक किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा जो है ग्रहों की गति का नियम का जो है प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि E बराबर mc² का समीकरण क्या होता है? यानी इसका जो है समीकरण किसका है? यानी कि E बराबर mc²। देखिए E बराबर जो है mc², ये किसका समीकरण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी, बिल्कुल आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है, आइंस्टीन इसी का जो है समीकरण होता है। क्या होता है? तो E बराबर mc² होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के नियम की खोज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? देखिए गुरुत्वाकर्षण का एक सेकेंड, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? न्यूटन के द्वारा। ठीक है, न्यूटन के द्वारा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम को दिया गया था, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया था आपका जो है यानी हिंगे डू ब्रिज के द्वारा दिया गया था। आंसर केवल याद रखना है आपको, डायरेक्ट जो आप लोगों का 4 दिसंबर को डायरेक्ट आपको देखने का मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी वहाँ से क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है जहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी जो है आप लोगों का जहाँ तक देखे गए कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से ज़्यादातर एग्जामों में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में लेकर आए हैं। ठीक है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो आनुवंशिकी के जनक जो आपको बताना है कि कौन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर के पौधे पर जो है अपना जो है मेंडल ने प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? चलिए, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था ये आपको बताना है। तो वाटसन के द्वारा किया गया था आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी पहली बार किया गया था, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, जीन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो जोहानसन ने सबसे पहली बार जीन शब्द को प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो देखिए जीन जो होते हैं दोस्तों ये आपका गुणसूत्रों में होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा गुणसूत्र यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? देखिए एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिडल एवं आपका जो है टैटम। ठीक है, देखिए इस क्लास में हम लोग पूरी तरह से डिटेल से आप लोग को अभी तक जितने भी डिटेल से क्वेश्चन आपको करवा रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसमें डिटेल से अभी तक तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कल से आप लोग का क्लास जो चलेगा उसमें पूरी तरीके से डिटेल से आप लोग का क्लास चलेगी, तो हमारे साथ आप लोग डेली जुड़िएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि खून लाल क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन में ही दोस्तों क्या होती है, तो प्रोटीन होती है। क्या होती है? तो प्रोटीन होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होती है यानी कि लाल खून जो होती है उसमें उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो यानी 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर देखिए हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा लोहा। देखिए तत्व पूछा जाए तो लोहा पाया जाता है। इसका जो लोहा आपका Fe हो जाएगा, जो कि परमाणु संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो 15 आपका हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिएगा कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार की यौगिक है। तो साथियों आंसर यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो किस प्रकार की यौगिक है, तो प्रोटीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिएगा खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? ठीक है, किस रोग में नहीं जमता है खून का थक्का रंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, हीमोफिलिया में। ठीक है। शरीर के अंदर खून को जमने से कौन रोकता है? ये बिल्कुल आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग केवल इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, हम वेट करते हैं कमेंट का। तो शरीर के अंदर खून को जमने से कौन रोकता है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिपेरिन रोकता है। क्यों, कौन रोकता है? हिपेरिन। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। ठीक है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? देखिए हिपेरिन का निर्माण जो होता है ये कहाँ होता है, आप सभी को बताना है। हृदय में, गुद्दा में, यकृत या आपका प्लीहा में। तो 26 का आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत में कहाँ होती है? तो यकृत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिपेरिन का निर्माण जो होती है यकृत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर। ठीक है, लीवर कहते हैं। आंसर को याद रखिएगा। ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए रक्त का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी जो है ये रक्त का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होती है? तो प्लेटलेट्स जो होती है दोस्तों, प्लेटलेट्स ये रक्त को थक्का जमने में सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है ये कहाँ होती है? यकृत में, प्लीहा में, गुद्दा या आपका हृदय में। तो प्लेटलेट्स की जो है ये मृत्यु जो होती है ये कहाँ होती है, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। ये आपका प्लीहा में होता है। और प्लीहा को क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लड फैक्ट्री, ये नहीं सॉरी ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो प्लीहा को जाना जाता है। इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन के यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। रक्त का तरल भाग ये क्या कहलाता है? साथियों आप लोगों को जितने भी अभी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है सभी जो आपका रक्त से संबंधित एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए हमने भी आप लोगों को रक्त से संबंधित जो क्वेश्चन, ब्लड से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन को लेकर आए, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे रक्त से। ठीक है। और भी सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर साइंस का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा जो होती है ये ब्लड में जो है कितनी प्रतिशत होती है? तो आपका 55%। कितनी होती है? हीमोग्लोबिन यानी जो ब्लड में जो है, ये ब्लड में जो आपका कितना होती है? 55% होती है। वही जो जल में पूछा जाए जल में आपका 90% होती है प्लाज्मा। ठीक है, याद रखिएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितनी होती है? अभी जस्ट आपको बताए हैं। देखिए प्लाज्मा जल में जो आपका 90% होती है, याद रखिएगा। ठीक है।
अगला देखिए रक्त का यानी रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होती है। तो रक्त यानी ब्लड में पूछा गया, तो ब्लड में आपका 55% होती है। आपको बताए हुए हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, तो आपका प्लाज्मा कहलाती है। पहला आपका ठोस हो गया, दूसरा आपका द्रव, तीसरा गैस और चौथी आपका प्लाज्मा हो जाएंगी। ठीक है, और आप लोग बताइए कि पांचवा अवस्था कौन सी होती है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट से। रक्त में पाए जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख धातु जो हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे, तो आपका हो जाएंगे लोहा। ठीक है, लोहा पाया जाता है रक्त यानी ब्लड में। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आपको प्लीहा को कहा जाता है। आपको सभी को बता चुके हैं ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। यानी कि आरबीसी का जो है कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा को कहा जाता है। किसे, प्लीहा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका ब्लड बैंक में रक्त को कितने ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में लगभग आपका दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी दोहराया जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक को ब्लड बैंक को जो है रक्त को कितने ताप पर सुरक्षित रखा जाता है, जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर मानव रक्त समूह कितने प्रकार की होती है। 2, 3, 4, 5। चलिए आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव जो ब्लड होती है, रक्त होती है, उसमें जो है कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएंगे, ये 4 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए रक्त समूहों की खोज जो है किसने की थी। रक्त समूहों की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो 40 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज किया गया था। तो आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन संख्या 41। क्वेश्चन संख्या 41 में क्या पूछा गया है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सी होती है। यानी कि सभी व्यक्ति को देख सकता है ब्लड, उसे क्या कौन सा ब्लड होती है, तो ब्लड ओ होती है, वो ग्रुप वाले को होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वग्राही यानी कि जो है सर्वग्राही जो है यानी रक्त जो है समूह होती है वो कौन सी होती है, तो ए और बी दोनों होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी होती है, ए बी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन को लेकर रहे हैं, तो एक एक करके करंट अफेयर को भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। भारत को 28 नवंबर 2025 को फिर से किस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में चुना गया था। तो 41 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर IMO परिषद श्रेणी बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों अभी। ठीक है, भारत ने 2025 में पहली बार भाग लेकर किस प्रतियोगिता में 8वां स्थान प्राप्त किया है। तो वर्ल्ड स्किल्स एशिया ये 2025 में जो है ये 8वां स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में 8वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि सौर जल आधारित सिंचाई से जुड़ी हाल की कौन सी जो है पहल शुरू की गई थी, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, 45 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सौर जल आधारित सिंचाई से जुड़ी हाल की कौन सी पहल शुरू की गई है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सोलर फेज जो है द्वितीय यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, इस क्लास को लाइक कीजिए और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। जो भी आपका क्लास का मटेरियल होता है, जो भी आपका पेड पीडीएफ या क्लास पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ, जो भी आप लोग आंसर के साथ लेना चाहते हैं सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड आपको किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में आपको किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।